आज हम करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे की जो पहली वीडियो है, ठीक है, उसमें हमने 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ अ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, हमें क्या करना है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। सर्कल की कोई इक्वेशन है जो टच करती है वाई एक्सिस को एट ओरिजिन। ठीक है, मान लो ये आपके पास क्या है, एक ग्राफ है और इसमें जो सर्कल दिया है वो ओरिजिन को इसके टच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर है बात। अब यहां जैसे इसका क्या होगा, सेंटर में रेडियस होगा, रेडियस हम ले लेंगे यहाँ पे ए। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, a,0। इतना क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या है, सेंटर आ गए हैं। सेंटर क्या है, सेंटर इक्वल टू a,0। ठीक है, a,0 और जो रेडियस है हमारी, रेडियस कितनी है, रेडियस यहां से निकाल दी हमने ए। ठीक है, तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो लास्ट 8 चैप्टर किया था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो वो होता है हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से आपके पास x माइनस एच की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, ए स्क्वायर है, ए है। ठीक है, प्लस वाई माइनस के हमारे पास 0 है इक्वल टू रेडियस हमारे पास ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कितना आ गया, इसको ओपन कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax आ जाएगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, यहां से ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर यहां पे है। ठीक है, और वाई स्क्वायर को आगे ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 2ax माइनस का 2ax आ जाएगा, और ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 0। इतना क्लियर है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें करना क्या है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से देखो आप डिफरेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख दो आप 2ax। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस x के रिस्पेक्ट में हो रही है तो 2y आ जाएगा। ठीक है, और dy अपॉन dx को हम डैश लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 2a, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। इतना क्लियर है। अब देखो यहां पे इतना आने के बाद हम यहां से क्या करेंगे, देखो 2 को कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकाला, x प्लस वाई डैश आ गया इक्वल टू 2a, तो 2 के साथ ही 2 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया, x प्लस वाई डैश इक्वल टू में a। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख लेंगे इसको भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई डैश इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इतना। अब देखो यहां से इतना करने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, अब एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और यहां से इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2y डैश इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, देखो x भी है ना, तो x की मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है साथ में, तो चलो इसको बाद में करते हैं। इस तरह से आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस x के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2y डैश इंटू एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहां से क्या करो आप कि एक्स स्क्वायर यहां पर है और 2x यहां पे है, तो एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां पे, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहां लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहां पर कितना है 2, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है। अब इसको आप क्या करो, माइनस यहां पे तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू
ये सारी टर्म दूसरी तरफ चले जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन जो है सारे के सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, बस आपने करना क्या है, इनको अच्छे से समझना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स की बात की गई है, एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो एक्सिस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगी। अब देखो पैराबोला की बात की है तो यहाँ पर क्या करेंगे, रफली सा एक डायग्राम देखो आप। रफली हमने क्या किया, पैराबोला बोला गया है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो ये हमने पैराबोला को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये चीज समझना ढंग से। यहाँ पर वर्टेक्स की बात है तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4ay। ठीक है, अब यहां से इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो 2x आ जाएगा, यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a, और यहां पर y है तो y तो आएगा, लेकिन डिफ्रेंशिएशन किसके हिसाब से हो रही है, x के हिसाब से, तो इसमें कितना आ जाएगा y डैश, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख देंगे हम y डैश। अब देखो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 4ay डैश इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से 4a कितना आ गया, 2x अपॉन y डैश। अब देखना क्वेश्चन जो 2-3 तरीकों से होगा, मैं तीनों तरीके आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो आ गई आपके पास 4a की वैल्यू, इतना क्लियर है। पुट 4a इक्वल टू 2x अपॉन y डैश इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां क्या करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2x अपॉन वाई डैश इंटू में कितना आ जाएगा y। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, यहां से क्या करो, इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, यहां आ जाएगा आपके पास, अच्छा 4a नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, देखो 4a इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने 4a की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, तो 4 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 4a की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो यहां कितना आ जाएगा, 2x अपॉन वाई डैश, और यहां पर ये y साथ में कर दो इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, देखो मैं यहां पे कर रहा हूं अच्छा यहां पे करते हैं, एलसीएम आएगा इसका y डैश, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, y डैश को इस तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, हमारे पास रहा एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद देखो यहां क्या करेंगे, अगर हम दोनों को, इन दोनों को क्या करें, डिवाइड करवा दें दोनों तरफ। ठीक है, x के साथ, डिवाइड बोथ साइड बाय x। अगर हम दोनों तरफ x के साथ डिवाइड करवाएं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई डैश अपॉन एक्स माइनस 2xy अपॉन एक्स इक्वल टू 0 अपॉन एक्स करेंगे तो x ही आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। तो x के साथ एक x चला गया, यहां से एक x चला गया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई डैश, ठीक है, एक्स वाई डैश आ गया माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर अब हम इसी क्वेश्चन की बात करें दूसरे और वे से, ठीक है, वो सारे आप लिख लेना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसमें, अब मैं स्टेप कौन सा लूंगा, यहां पे देखो हम यहां पर स्टेप लेंगे ये वाला, इतना इतना स्टेप लेंगे, देखो ये वाला स्टेप लिया हमने। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना अभी स्टेप को। इस स्टेप को क्या करेंगे हम, यहां पर देखना, एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, यहां से क्या करो आप, x को कॉमन निकालो, x कॉमन निकाला कितना आ गया, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कौन सा दूसरा तरीका, अब इस x को वहां भेजेंगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0 आ गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x, इसको आप ऐसे छोड़ दो। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये था पूरा सॉल्व करने का, एक तरीका ये है। अब एक और तरीका बचता है, वो भी आप समझ लो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, अब
सिंपल सी बात है, आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, ये 7th ही क्वेश्चन चला हुआ है, ठीक है, 7th क्वेश्चन का ये 3rd ऑप्शन जो है हमारे पास, यानी कि 3rd स्टाइल जो है इसका, ठीक है, 3rd मेथड समझ लो। तो इसको कैसे करेंगे, 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, तीसरा ये है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हमारे पास गिवन है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया था, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया इसको हमने बोथ साइड, तो कितना आ गया देखो, यहां पर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 4ay डैश। अब यहां पर समझना हम क्या करेंगे, x की वैल्यू है, निकाल लेंगे x की वैल्यू को 4ay डैश अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद देखो अब 2 2 हो जाएगा 4, इतना क्लियर है। अब यहां पर देखो a की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, a को आप यहां अकेला छोड़ो, x यहां पर कितना आ जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2y डैश, इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या करो, इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, यहां इक्वल टू लगा लेना, x अपॉन 2y डैश इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पे जैसे ही रखेंगे आपके पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, अब a की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 2y डैश, इंटू में क्या है, y है, ठीक है। अब देखो ये 2 2 हो गया 4, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आ गया 2xy अपॉन y डैश, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से कितना आ गया 2xy, तो x के साथ ये x कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कितना आ गया xy, अच्छा यहाँ पे ना y डैश आएगा, ठीक है, xy डैश इक्वल टू आ गया 2y के बराबर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, अब देखो xy डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, क्या हमारा आंसर यही आया है, पीछे भी तो देख सकते हैं, देखो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम यही आया है, यहां पर भी एक्स वाई डैश माइनस 2y, और यहां भी एक्स वाई डैश माइनस 2y, और यहां भी एक्स वाई डैश माइनस 2y, ठीक है। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब यहां पर बात की गई है, देखो एक तो फोकाई बोला गया है ऑन वाई एक्सिस पे, ठीक है, और सेंटर एट ओरिजिन, और एलिप्स की यहां पर बात की गई है। तो देखो एलिप्स होता कैसा है, ये आप सब +1 में पढ़ चुके हैं। तो ये हमने एक रफली सा ग्राफ लिया, ठीक है, और एलिप्स मान लो मैंने ये एलिप्स बना लिया, ठीक है, ये एलिप्स हमने बना लिया। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका क्या होगा, इसका ये होगा, ठीक है, फोकाई निकालना है ना, तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे, यानी कि फोकाई। अब देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर, याद करो +1 में की थी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 होता है। और ये किसके इक्वल होता है, देखो यहां पर होता क्या है कि ये जो ए स्क्वेयर है वो लेस देन होगा बी स्क्वेयर से, ठीक है, इस चीज को भी आप साथ में क्वेश्चन में लिखना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ए स्क्वेयर इज लेस देन बी स्क्वेयर, तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1, और अब कर देंगे हम इसी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मैं यही इक्वेशन दोबारा से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, इसे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, और आपने साथ में क्या लिखना है, ए स्क्वेयर इज लेस देन बी स्क्वेयर, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। यहां से इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर तो आ जाएगा 2x आ जाएगा, इसका 2x अपॉन में ए स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहां करेंगे तो यहां ध्यान से देखो ये y के रिस्पेक्ट में जा रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2y तो आएगा, और dy अपॉन डी एक्स को लिख देंगे हम y डैश अपॉन में बी स्क्वेयर, ठीक है, और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां से 2 को आप कॉमन ले लो, 2 को जैसे हमने कॉमन लिया हमारे पास कितना रहा, एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई डैश अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू में 0। अब ये 2 वहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई डैश अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 0, इसे दे दो आप सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक है।
अब हम इसी इक्वेशन का क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर इसको करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास x का हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहां पर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो ये y के रिस्पेक्ट में है तो, और एक बात और यहां पर u भी लग रहा है, ठीक है। तो u भी कैसे लगाएंगे, अब y डैश को देंगे हम रेस्ट और डिफरेंशिएट कर देंगे इस y को, तो कितना आ जाएगा, y डैश ही आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसको करने के बाद हमारे पास प्लस कितना आएगा, अब हम क्या करेंगे, y को रेस्ट देंगे, ठीक है। y को दिया हमने रेस्ट और d अपॉन डी एक्स कर देंगे y डैश का, तो ये कितना बन जाएगा, y डबल डैश बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और अपोन में कितना है हमारा, यहाँ पे b चला है ना, ठीक है। तो अपोन में हम लिख देंगे पूरे में b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां देखो आप, हमने क्या किया, ये सारा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखो इस तरह से लिखें 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, y y डैश, देखो y y डैश को अभी ऐसे रखो, ठीक है, प्लस y y डबल डैश अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू में 0 खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 की तरफ हमने इसको भेज दिया। अब देखो यहां पे 1 अपॉन ए स्क्वायर लिया, माइनस आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y y डबल डैश, और टोटल क्या है, b स्क्वायर है, इक्वल टू कुछ नहीं आएगा। अब यहां पर 1 अपॉन ए स्क्वायर है, अगर हम यहां से b स्क्वायर को बाहर निकालें तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर को बाहर कर दो, अंदर कितना बचा, y डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस इक्वेशन को यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर को हम कहां पुट कर देंगे, अपनी सेकेंड नंबर इक्वेशन पे, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड पे। तो सेकंड हमारे पास है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये बी स्क्वायर लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहां से क्या करो आप, ये जो x अपॉन ए है इसको आप कैसे लिखो, x इंटू में 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख लो, प्लस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर लिख लो इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 1 अपॉन ए की वैल्यू यहां पर है, ठीक है। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां गिवन है, तो इसे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो अब कैसे करेंगे, देखो x तो एज इट इज आएगा, इंटू 1 अपॉन ए के प्लेस में आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और साथ में अब आपके पास क्या है, यहां पे देखो ब्रैकेट हमने क्लोज किया, प्लस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं, मैं इसी को दोबारा से आगे लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये हमने दोबारा से कॉपी करके लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से। यहां पर आपके पास क्या है, ये माइनस है तो माइनस एक्स लिख सकते हैं, अपॉन में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी एज इट इज यहां पर कितना आएगा, वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां पर हम इस x अपॉन बी, ठीक है, x अपॉन बी को तो एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां x के साथ इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, और x के साथ यानी कि x अपॉन बी के साथ इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ हमारे पास ये तो अलग है, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस एक्स, और इसको करेंगे तो वाई डैश स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, बी स्क्वायर, प्लस यहां पर इसके साथ किया तो एक्स वाई वाई डबल डैश अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर आपके पास बी स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम आ गया आपके पास बी स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई डैश स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद b को आप यहां शिफ्ट कर दोगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर आपके पास आ गया, कितना आ जाएगा, यहां पे देखो, यहां है आपके पास माइनस एक्स वाई डैश
होल स्क्वायर है। तो यहाँ क्या करो आप माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बन जाएगा एक्स वाई डैश स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से तो प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। अब जो फोकाई है हमारी दोबारा से अब एक्स एक्सिस पे है एंड द सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर हमारा ओरिजिन पे है, बात किसकी है हाइपरबोला की। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब याद रखना है कि ए स्क्र इज ग्रेटर देन बी स्क्र होगा, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं बी स्क्र इज लेस देन ए स्क्र, ठीक है। अब यहां क्या आ जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएशन करने पे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड में डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्र माइनस यहां पर करेंगे तो 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख देंगे वाई डैश अपॉन में बी स्क्र इक्वल टू 0, क्योंकि 1 की डिफरेंशिएशन 0 होगी। 2 कॉमन निकाल लो, आपके पास आ गया एक्स अपॉन ए स्क्र माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 0। अब 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो एक्स अपॉन ए स्क्र माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 0, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहां पर आपके पास है वाई डैश। तो देखो यहां पर यूवी लगा देंगे, तो यूवी लगाने के बाद हमारे पास क्या होगा, वाई डैश आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, प्लस यहां पर वाई को अब रेस्ट देंगे और वाई की डिफरेंशिएशन कर वाई डैश की डिफरेंशिएशन करने पे वाई डबल डैश आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में बी स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन हमारा 8 था वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा। अब देखो यहां से 1 अपॉन ए को आप ऐसे लिख लो ए स्क्वायर, और इसे हम दूसरी तरफ भेज देंगे, इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश, इसको लिख सकते हैं हम वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई डबल डैश अपॉन बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहां से 1 अपॉन बी को हम बाहर ले लेंगे, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू यहां आ गया वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। इतना क्लियर है। अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहां हम क्या करेंगे, x इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख देंगे माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू 0। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे, यहां आ जाएगा x इंटू में 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या है माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी साथ में आएगा। अब देखो हम यहीं पे कर देंगे इसको। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो आप, ये है, यहां से बी स्क्वायर को बाहर कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन बी स्क्वायर, और यहां कितना रह गया वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस एक्स अपॉन बी स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहां पर मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन एक्स वाई डैश स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ इसी में करना मल्टीप्लाई, इसमें मत कर देना। अब इक्वल टू 0। अब यहां से एलसीएम कितना आ गया, बी स्क्वायर को लिख दिया, यहां से कितना आ गया एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश। इतना क्लियर है, इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा वाई एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों आपस में मिलते जुलते थे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। अब सर्कल की बात है,
हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, एंड रेडियस इज 3 यूनिट, और इसकी रेडियस क्या है, 3 यूनिट है। अब देखो रफली समझ लो, ठीक है, रफली इसमें बोला गया है कि जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के, जो हमारे जो सर्कल का जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, यहां जैसे इसका हम सर्कल बनाएंगे तो सेंटर कहाँ आएगा, यहां जैसे आएगा, यानी कि रेडियस है इसकी 3 यूनिट। अब देखो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो हमें पता है x माइनस एच होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस के होल स्क्वायर होगा इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो x माइनस एच स्क्वायर के प्लेस में कितना आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस यहां पर आप k ही लिखो, ठीक है, k का स्क्वायर कर दो इक्वल टू यहां पर कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा y माइनस के होल स्क्वायर लिखे छोड़ो, ठीक है, इक्वल टू 9 कर दो। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, डिफरेंशिएट विद बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया तो इसको करने पे आ जाएगा 2x प्लस यहां पर क्या करो, ये जो 2 है स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा y माइनस के, और x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, तो यहां पर y था तो y डैश आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालने पर x प्लस y माइनस के y डैश इक्वल टू 0। तो 2 को वहां भेज देंगे, कितना रह गया x प्लस y माइनस के y डैश इक्वल टू 0। अब देखो x को अकेला छोड़ दो इक्वल टू, ये पूरी टर्म वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस y माइनस के वाई डैश, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस माइनस को क्या करो आप, इस माइनस और इस वाई डैश को यहां शिफ्ट कर दो, यानी कि माइनस एक्स अपॉन वाई डैश आ जाएगा इक्वल टू यहां पर कितना आ गया वाई माइनस के। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है कि y माइनस के की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कि y माइनस के, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस के इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश। तो इसको हम यहां पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश इक्वल टू 9। अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो यहां से कितना आएगा, देखो यहां पर क्या है एक्स, सॉरी यहां पर ना एक्स था, ठीक है, एक्स था यहां पे, और ये होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में है तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 9, क्योंकि ये स्क्वायर इसके साथ भी होगा और यही स्क्वायर इसके साथ होगा, इक्वल टू 9 आ गया। यहां से क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, वाई डैश स्क्वायर एलसीएम आया तो यहां कितना आ जाएगा वाई डैश, यहां पर आ जाएगा आपके पास वाई डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है, एलसीएम तो आता है लेने सबको। अब क्या करेंगे, ये जो आपको वाई डैश स्क्वायर दिख रहा है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y डैश स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो यहां पे ये जो टर्म है इस वाले टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस 9y डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां देखो ये एक वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है, वाई डैश स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, तो वाई डैश स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो वाई डैश स्क्वायर को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा यहां पे वाई डैश स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर माइनस का 9 है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी सॉल्व होती है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.4 को।